तो आज हमारे पास दक्षिण भारत पर कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री है। हाँ। इसमें पर्यटन, संस्कृति और अलग-अलग राज्यों की क्या खासियतें हैं, वो सब बताया गया है। जी। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत दक्षिण भारत की विविधता के बारे में क्या खास बातें बताते हैं। बिल्कुल। देखिए, दक्षिण भारत को हम कई बार एक इकाई मान लेते हैं, पर हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप भी। हाँ, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इन सब का अपना एक अलग ही रंग है, अपनी पहचान है। तो आज हम सिर्फ जगहों के नाम नहीं लेंगे, बल्कि उनकी गहराई समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत केरल से करते हैं। हाँ। उसे गॉड जोन कंट्री भी कहते हैं। हाँ। स्रोतों में अलप्पी के बैक वाटर्स और हाउस बोट का जिक्र है। वो तो वाकई बहुत अनोखे हैं। जी हाँ, वो अनुभव तो एकदम अलग है। और साथ ही मुन्नार के चाय बागान, वो शांति और कथकली नृत्य की जो ऊर्जा है, उसका भी जिक्र है। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि केरल का आकर्षण सिर्फ नज़ारों तक ही सीमित नहीं है। वहाँ आयुर्वेद जैसी जो प्राचीन परंपराएं हैं, अच्छा, हाँ, आयुर्वेद। वो अब वेलनेस टूरिज्म का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई हैं। तो ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह का अनुभव है पूरा। सही कहा। अच्छा, केरला की हरियाली से आगे बढ़ें तो तमिलनाडु आता है, मंदिरों की भूमि। बिल्कुल, मंदिरों का राज्य। महाबलीपुरम का वो शोर टेम्पल यूनेस्को साइट है, उसका आर्किटेक्चर तो कमाल का है। जी हाँ। और मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, वो सिर्फ भव्य नहीं है, स्रोत बताते हैं कि उसके गोपुरम पर हजारों मूर्तियां हैं। हाँ, वो बारीक कम। वो सिर्फ कथाएं नहीं कहती, बल्कि उस समय के समाज की झलक भी देती हैं, है ना? ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब द्रविड़ वास्तुकला की भव्यता तो है ही, पर ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहे। ये इतिहास और संस्कृति के, आप कह सकते हैं, जीवंत दस्तावेज हैं। स्रोत यही बात उजागर करते हैं। हाँ। और ऊटी की टॉय ट्रेन का भी जिक्र मिलता है, वो एक अलग ही नॉस्टैल्जिया देती है। हाँ, वो तो है। फिर आता है कर्नाटक। यहाँ इतिहास और प्रकृति दोनों मिलते हैं। सही। हाँ, हम्पी के खंडहर, वो भी यूनेस्को साइट है। वो सिर्फ पत्थर नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वो विजयनगर साम्राज्य की बेहतरीन शहरी योजना और जल प्रबंधन, उसके सबूत हैं। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी तरफ देखिए, कूर्ग के कॉफी बागान हैं। उनकी अपनी अलग संस्कृति है, अलग माहौल है। हाँ, कूर्ग तो बहुत सुंदर है। तो स्रोत कर्नाटक की इसी विविधता को दिखाते हैं। एक तरफ हम्पी का वो विशाल इतिहास और दूसरी तरफ कूर्ग की हरी भरी शांति। और हाँ, मैसूर पैलेस की भव्यता को कैसे भूल सकते हैं। वो भी है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो तिरुपति मंदिर का जिक्र आता है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है वो। जी। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा, वो है लेपाक्षी मंदिर का लटकता स्तंभ। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? कुछ खास? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये स्तंभ असल में जमीन को छूता ही नहीं है, और इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, ये रहस्य आज भी लोगों को चकित करता है। सच में? हाँ, ये प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना है। ये सिर्फ एक अजूबा नहीं है, बल्कि उस युग की तकनीकी समझ पर भी सोचने को मजबूर करता है। कमाल है। और पास ही तेलंगाना में हैदराबाद है। चार मीनार और गोलकुंडा किला, वो ऐतिहासिक शान तो है ही। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत रामोजी फिल्म सिटी का भी जिक्र करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है ना? बिल्कुल, और शायद यही तेलंगाना की खासियत है। एक तरफ वो निजामी तहजीब की झलक, हाँ। और दूसरी तरफ ये आधुनिकता, ये फिल्म उद्योग का बड़ा केंद्र। ये मिश्रण ही इसे खास बनाता है। और संक्षेप में देखें तो पुडुचेरी की वो फ्रेंच कॉलोनी वाली गलियां और घर और अरविंद आश्रम, वो एक अलग ही माहौल देते हैं। एकदम अलग। जबकि लक्षद्वीप अपने सफेद रेतीले बीच, नीला पानी, कोरल रीफ्स, स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। हाँ, तो स्रोत इन दोनों को दक्षिण के दो बिल्कुल अलग मगर बहुत आकर्षक पहलू बताते हैं। एक तरफ यूरोपीय प्रभाव दिखता है, दूसरी तरफ लगभग अछूती नैसर्गिक सुंदरता। तो इन सब जानकारियों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब दक्षिण भारत में क्या क्या है? प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, समुद्र, पहाड़, बैक वाटर्स। हाँ, सब कुछ है। गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। कई धर्मों के स्थल हैं। जबरदस्त खाना है, डोसा इडली से लेके बिरयानी, फिल्टर कॉफी। खाने की तो बात ही अलग है वहाँ की। और भरतनाट्यम, कथकली जैसी समृद्ध कलाएं भी हैं। योग, आयुर्वेद,
सब कुछ है। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि इतनी सारी विविधता एक ही भौगोलिक क्षेत्र में सिमटी हुई है। स्रोत यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का वक्त सबसे अच्छा बताते हैं। अच्छा। और हाँ, मंदिरों में जाते वक्त पहनावे के जो नियम हैं उनका ध्यान रखने की सलाह देते हैं। और स्थानीय व्यंजन वो तो जरूर चखने चाहिए। हाँ, वो तो बनता ही है। तो ये थी दक्षिण भारत के कुछ मुख्य आकर्षणों और विशेषताओं की एक झलक, जैसा कि हमारे स्रोतों में सामने आया। जी हाँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। स्रोत अलग अलग राज्यों की पहचान तो बता रहे हैं, ठीक है, पर क्या विजयनगर जैसे साम्राज्यों या जो साझा सांस्कृतिक धागे हैं उनको देखते हुए इन राज्यों के बीच ऐसे कोई गहरे या शायद कम चर्चित ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी हो सकते हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में उतना खुलकर नहीं है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब ये आगे की खोज के लिए एक दिलचस्प दिशा हो सकती है।